हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। टीओसी में स्वागत है मेरे प्यारे सभी दोस्तों का। मैं प्राची शर्मा तहे दिल से स्वागत करती हूँ सभी अपने प्यारे दोस्तों का। फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एक नई सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसे कि आप सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इसका कि आप सब इसको बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन इसको एंजॉय करने से पहले आपको क्या करना होगा, हमारा चैनल है टीओसी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इसको देखने से और इस पर जो भी आप सीखेंगे उससे। फ्रेंड्स, जो आज हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं वो ना केवल 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाले टॉपिक्स हैं जो हम लेके चल रहे हैं। और स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हम लोग जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें जब भी स्टार्ट होता है ना, तो वो इतना बेसिक से स्टार्ट नहीं होता जितना बेसिक से आज हम इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। अगर अच्छा लगे आपको आज का सेशन तो प्लीज़ इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और सबको इसका लाभ पहुंचाइए। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा सेशन के लास्ट तक, अंत तक, और एक लाइक दे करके, एक थम्स अप दे करके मुझे बताइएगा सेशन के बारे में कि आपने सेशन को कितना एंजॉय किया। ओके फ्रेंड्स, अब आइए मेरे साथ। जैसा मैंने आपने देखा कि मैम क्या पढ़ाते चल रहे हो, टेंसेज कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं, हमारे टेंसेज कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं। तो उन टेंसेज को मेरे को आपको पढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ग्रामर पोर्शन में जब तक आपको टेंसेज क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी हमारा टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप लेकर के चल सकते हैं। तो अगर आपने टेंसेज की पूरी सीरीज देखी हुई है, आपको टेंसेज समझ में आ गए हैं, तो आज आप जिस सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। क्योंकि अगर आपको टेंसेज आ गए तो जो हम आज लेके चल रहे हैं सीरीज को, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा और जैसा कि आपको अभी दिख रहा है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव को लेकर के आज हम चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शेयर कीजिएगा सेशन को जितने हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन जितने हम डालते रहें आपको मिलते रहे। टेलीग्राम पर आ जाइए फ्रेंड्स, बहुत बार कह दिया है मैंने आप सबसे, अगर आप टेलीग्राम पर आ जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिलती रहेंगी जो आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके बच्चा, आइए अब मेरे साथ पढ़ने के लिए, किसको ना केवल पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए और राइट करने के लिए, एग्ज़ाम में जितना आपको करेक्ट राइट करने के लिए आ जाइए मेरे साथ एक्टिव एंड पैसिव को लेकर के। ओके फ्रेंड्स, अब मेरे को सबसे पहले देखिए कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, मैं सिर्फ ये मानती हूँ या मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जब तक हमको ये पता नहीं चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं, तब तक हम आगे लेकर के कुछ भी नहीं चल सकते, ना हम उसको समझ सकते हैं, ना हम उसको पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो एक्टिव को और पैसिव को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इसके मीन को लेके चलना होगा। सबको पता है और नहीं भी पता है तो आज सबको मेरे साथ समझने आने वाला है, पढ़ने आने वाला है कि क्या होता है एक्टिव। सबको पता है जैसा कि एक्टिव से मीन क्या होता है, कोई भी वर्क हम करने में क्या है, एक्टिव है, सक्रिय हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, वर्क करने में हम क्या कर रहे हैं, अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब इस सीरीज को पढ़ने के लिए पैटी पैक होकर के बैठिए प्राची शर्मा के साथ, थम्स अप देते रहिएगा और मुझे भी मोटिवेट करते रहिएगा कि एक्टिव पैसिव आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके बच्चा, एक्टिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, एक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होता है, सक्रिय होना, एक्टिव होना। कोई वर्क को हम क्या कर रहे होते हैं, वर्क को हम कर रहे होते हैं। और कोई भी इंसान पैसिव में होता है, इसका क्या मतलब होता है, सबको पता है पैसिव मतलब इनएक्टिव है, वो असक्रिय है, अक्रिय है या बहुत सुस्त है, किसी काम को करने में वो काम नहीं कर रहा है। तो एक्टिव मतलब सब्जेक्ट, मैं, आप, वह, तुम, ये सब क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है जो कि वर्क कर रहे हैं। और जो एक्टिव सब्जेक्ट में जो वर्क कर रहा है वो क्या वर्क कर रहा है, जैसे खाने का, पीने का, भागने का, दौड़ने का, फुटबॉल खेलने का, जो वो वर्क कर रहा है वो, उसको अगर हम क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि पैसिव भी क्या करने लग गया है, अपना काम करने लग गया है। क्या करने लग गया है, अपना काम करने लग गया है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं
कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉइसेस पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस बोलते हैं। वॉइस पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, जिसको कि मैंने आपको क्या बताया, एक्टिव वॉइस को मैंने बताया एक्टिव होता है किसी कार्य करने में, या क्या है, सक्रिय है। मतलब इसका क्या हुआ कि सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्क या कार्य, कौन कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, राइट, कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और अगर मैं बात करूं पैसिव की, सब्जेक्ट जैसे कौन हुआ, आपकी मैडम हुई, टीचर हुई, मैं हूँ जिसको कि मैं क्या कह सकती हूँ, आई, यू, वी, दे, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, एक्टिव हो गए। मैं पढ़ा रही हूँ तो मतलब मैं क्या हूँ, एक्टिव हूँ। आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आप क्या हैं, आप एक्टिव है, राइट। तो एक्टिव होता है कि कोई भी इंसान एक्टिव है, वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट, कौन वर्क कर रहा है एक्टिव में, सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। और पैसिव में, पैसिव मतलब निष्क्रिय, क्या कह सकते हैं हम, निष्क्रिय। कौन है निष्क्रिय, सब्जेक्ट क्या है, निष्क्रिय है इसमें। और वर्क कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट, वर्क कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कार्य करता है, कार्य करता है। इसमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट कार्य करता है। इतना समझ में आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव को। तो हम इसमें करते क्या हैं बच्चा, हम इसमें क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस, इस तरह डिनोट करूंगी मैं ए वी, और पैसिव वॉइस, राइट, इस तरह डिनोट करूंगी। तब जब हम एक्टिव वॉइस की ए वी की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट, इस तरह हमारा सेंटेंस होता है। और जब हम पैसिव की बात कर लेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब हो जाएगी, देन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट नहीं है, अभी मैंने इसका कोई कंप्लीट फॉर्मूला नहीं बताया है। कंप्लीट फॉर्मूला अभी मैं आपको इसमें राइट करवाऊंगी कि किस तरह हमें एक एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इधर देखिए कि अगर मैं बात करती हूँ एक्टिव की, किसकी बात करती हूँ मैं, एक्टिव की, ठीक है। आपको एक्टिव को देखना होगा पहले कि कौन सा चीज़ तो एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। पहले ध्यान से ये देखना है कि एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है। एक्टिव में हमने देख लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अब सब्जेक्ट से पहले आपने टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस पढ़े हैं। अब हमको ये भी पता होता है कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, राइट। फिर हमारी क्या होती है, मेन वर्ब। इसी तरह होता है इसमें भी, राइट। ऑब्जेक्ट के बाद में भी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारी क्या आएगी, मेन वर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग पीवी की अगर हम लेके चले तो क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है पीवी में कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है मेन वर्ब की, थर्ड फॉर्म आती है। आपको समझने का तरीका, आपको पहचानने का तरीका किसको, पैसिव वॉइस को, कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में। बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट ये थिंग भी है कि कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये पहचानना होता है कि कौन सा सेंटेंस तो एक्टिव है, कौन सा सेंटेंस पैसिव है। पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये चीज़ पहचानने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपको एवी का पता होना चाहिए कि एवी का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, पीवी की, तब हमारे उसमें क्या होता है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। बच्चा सब लोग टेंसेस में कंफ्यूज थे। अगर आज आप रिवाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप पाएंगे, आप ये पाएंगे कि कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग बता दूंगी और मेन वर्ब हमेशा क्या आएगी, थर्ड फॉर्म होती है। हम इसको पार्टिसिपल भी बोल देते हैं कि पार्टिसिपल का यूज होता है इसमें हमेशा। या आप यही लेके चलिए कि ऑलवेज पीवी में, ऑलवेज पैसिव वर्ब में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, आज आप सब मेरे साथ समझ गए एक्टिव एंड पैसिव को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा यूज होता है एक और इसमें बाय का। किसका यूज होता है, बाय का यूज होता है।
किसका यूज होता है? बाय का यूज होता है। जब भी आप बाय देख ले सेंटेंसेस में और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट देख लिया है, कौन सा ऑब्जेक्ट? जो कि आपका सब्जेक्ट था एक्टिव का और वो क्या बन गया है? आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, तब वो कौन सा होता है? पैसिव होता है। बाय का यूज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज, तब हम क्या समझ जाएंगे? तब हम ये समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है? हमारा पैसिव का सेंटेंसेस है। ये क्लियर हो गया? एक्टिव और पैसिव एक्चुअल में होते क्या हैं? एक्टिव सेंटेंसेस कौन सा होता है, पैसिव सेंटेंसेस कौन सा होता है, इतना समझ गए। इसके बाद हमें पता होता है, या इसके बाद हम क्या जानते हैं? हम उसको बनाने की प्रोसेस सीखते हैं कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम ये चीज़ समझें, जाने, इससे पहले आप वीडियो को या सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सबके बीच, आपके जो भी जानने वाले हैं उन सबके बीच, ताकि आप और को भी इसका पता चल सके कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होते हैं। राइट, कॉम्पिटिटिव की एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक भी आप इस सेशन को पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भी अपने बेसिक से चल सकें और कहीं भी कंफ्यूज हैं, कहीं पर भी वो अटक रहे हैं, तो वो यहाँ पर से अपना सॉल्व कर सके प्रॉब्लम को। ओके बच्चा, अब देखिए एक्टिव वॉइस के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपसे लाइटली बात करना चाहूँ, तब सब्जेक्ट किसी कार्य को स्वयं करता है तो वह एक्टिव वॉइस में होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन मैं आपको रिटर्न में सब चीज़ें लाई हुई हूँ ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सके। इसलिए सब इसमें क्या होती है? सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। प्रधानता से मतलब कि इसमें सब्जेक्ट मेन होता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमारा एक सेंटेंस है, जैसे सी राइट्स अ लेटर। अब मैं इसको आपको यहाँ पर चेंज करके बता सकती हूँ पैसिव में, लेकिन इस सब को जानने से पहले आपको ये देखना था ना, जैसा मैंने बताया कि एक्टिव में एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट शी है, लिखना क्रिया है और कर्म ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा सी है, SHE शी, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। राइट, जैसा कि हमने टेंस पढ़े थे बच्चा, बार बार मैं यही बात कर रही हूँ, टेंसेज की सीरीज अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के पूरे टेंसेज की सीरीज को देख लीजिए और सेशन को शेयर करते रहिए ताकि और को भी ये सेशंस मिल सके। राइट्स क्या है? अब आप मुझे बताइएगा, देखिए कौन बता पाता है सबसे पहले मुझे कि ये कौन सा टेंस है? राइट्स कौन सा टेंस है? हम वर्ब देख के टेंस पहचानते हैं ना, कौन सा टेंस है? राइट्स। हमें पता है वर्ब के साथ क्या आ रहा है? एस या ES, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल हो गया। राइट, वेरी गुड, सबको आ गया। अ लेटर, अ लेटर क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी गुड, ये क्या हो गई? वर्ब हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस में, प्लस वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया पैटर्न इसका। राइट, अब जब हम इसको चेंज करेंगे, तब मैंने आपको क्या बताया था? पैसिव वॉइस। एक मिनट, पैसिव वॉइस का मैंने आपको क्या पैटर्न बताया था कि हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पैसिव मेक करते समय हमें क्या करना रहता है? जो भी हमारा एक्टिव वॉइस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना रहता है? सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। राइट, सब्जेक्ट पता कर लिया, वर्ब पता कर ली, ऑब्जेक्ट पता कर लिया, ये हमारा काम एक्टिव का कंप्लीट हुआ। देन अब हमको उसको क्या करना है? पैसिव में चेंज करना है। तब हम पैसिव में चेंज करेंगे, तब क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है बच्चा? पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को लाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब जैसा कि मैंने वहाँ बताया कि वर्ब लानी है, लेकिन हमें क्या लाना है? एक और हेल्पिंग वर्ब लानी है, या वर्ब भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। देन हमें क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। राइट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। देन हमें उसके बाद में क्या करना है? बाय का यूज करना है। वेरी नाइस। देन हमें क्या करना है? बाय का यूज करके हमें जो कि हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने को क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। क्या बना देना है हमको? ऑब्जेक्ट बना देना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा? पैसिव का पैटर्न है, या मैं कहना चाहूँ तो ये भी कह सकती हूँ कि एक फॉर्मूला है, ये एक ट्रिक है वॉइस को चेंज करने की, पैसिव वॉइस लाने की। क्या है? ये एक ट्रिक है जिसको कि आप इस तरह से एक फॉर्मूले के वे में लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाइए। अब
पैसिव वॉइस क्या होती है, लिखा हुआ अगर आपको चाहे आप पाना लिखना चाहें तो आप ये चीज़ें आराम से अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं कि जब वाक्य का कर्ता स्वयं किसी कार्य को न कर पैसिव बन जाता है, निष्क्रिय बन जाता है, पैसिव बन जाता है तथा कार्य एजेंट या कर्म ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है। कार्य कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कहा है? एजेंट या कर्म या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर रहा है कार्य। जैसे कि अभी मैंने पानी पिया, देखा, राइट। अब मैं ये कहूँ कि पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, तो पानी खुद आके और मुझसे पिया जा रहा है। तब इस तरह मेरा वर्डिंग करना, बोलना, कहना आपसे, ये सब क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया कि मैंने इस वर्ड सेंटेंस को किस में बना दिया? पैसिव में बना दिया। पहले तो मैंने कहा मैंने पानी पिया, और अगर मैं कहूँ कि पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, समझ में आया कि मैंने पानी पिया और मैंने कहा कि पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, तो पानी मतलब जो ऑब्जेक्ट था या जो निष्क्रिय था, भाई पानी को तो मैं खुद जाके पी सकती हूँ ना, पानी थोड़ी ना आएगा मेरे पास से कि मुझे पीना है, मुझे पी लो, ऐसे नहीं करेगा ना। अगर मैं वर्ड को इस तरह कहूँ, सेंटेंस इस तरह मैं अगर करती हूँ, मेक करते हैं, अपन बनाते हैं, तब वो क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। इसलिए ऑब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाए, कार्य का संपादन होना सब्जेक्ट पर ही हो, तो वो पैसिव वॉइस में होता है। इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पानी की प्रधानता हो जाएगी। पानी पिया जा रहा है मेरे द्वारा, मैं तो ऑब्जेक्ट बन गई हूँ और पानी क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है। अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें, ए सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन इज डन नॉट बाय द सब्जेक्ट बट बाय द एजेंट और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में पैसिव वॉइस वो जब होता है जब कोई एक्शन है वो सब्जेक्ट ना करें, उस एक्शन को कौन करे? एजेंट। एजेंट मीन्स ऑब्जेक्ट द्वारा वो वर्क हो, तो उसे हमें क्या बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं, राइट। अभी जो पीछा वो लास्ट पेज में हमने किया था, सी राइट्स ए लेटर, इसको मैंने यहाँ पर आपको बताया फॉर्मूला। अगर मैं इसको मेक करूँ तो बताइए हम क्या मेक करेंगे? इसको हमारा ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट, जिसको कि हमको बनाना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सबसे पहले, अब तक शायद सब ने जो भी सेशन को देख रहे हैं उन सब ने इस सेंटेंस को बना लिया होगा, बट एक बार चेक तो कर लीजिएगा कि आपने सेंटेंस राइट बनाया है या रॉन्ग बनाया है आपका। तो कैसे करेंगे हम? अ लेटर, क्या लिखेंगे सबसे पहले? फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, वेरी गुड। ए लेटर, ए लेटर। अब क्या होगा? अब मैं आपको टेंसेस पूरा राइट करवाऊंगी, जिसमें बताऊंगी कि जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे होते हैं, डू, डज हो, एस या ई एस हो, तब हम उसको क्या कर देते हैं? इज आर एम का यूज करेंगे। तो अ लेटर, एल ई डबल टी ई आर, लेटर इज क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज। हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट। मैंने आपको टेंसेज में बहुत बार करवाया है, सबको याद होगा क्या होता है राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। क्या होती है? रिटर्न। ए लेटर इज रिटर्न, WRITTEN, ए लेटर इज रिटर्न। देन हमको क्या करना है? बाय, बाय शी का क्या हो जाएगा? ये भी मैंने आपको अच्छे से लिस्टिंग करके लाई हूँ, आपको अच्छे से बताऊंगी कि जब हम सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये क्या हो जाता है? हर हो जाता है, बाय हर। ए लेटर इज रिटन बाय हर। अब आ जाइए, देखिए उसका मैंने जो बताया, हम यहाँ पर एग्जाम्पल किए, तो ए लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है, हमारा पैसिव बन गया। अब लिखने का कार्य कर्ता लेटर नहीं कर रहा है बल्कि एजेंट हर द्वारा किया जा रहा है, अतः इस वाक्य में प्रभु इज रिटन पैसिव वॉइस में हुआ है। एक्टिव वर्ब का यूज कब करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्टिव कौन सा सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। जब सेंटेंस में एक्टिव वर्ब का यूज करते हैं तब वो एक्टिव में, जैसे राम ईट्स मैंगो, राइट। अब इसका अगर मैं पैसिव बनाऊँ तो देखिएगा कैसे बनता है। आप भी चाहें तो आप सब भी बना सकते हैं पैसिव, जो भी अभी तक अगर आपने सेशन को देख रखा है, अच्छे से देखा है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? वेरी गुड। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, अलग से लिख लेना है कि राम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ईट्स क्या हो गया हमारा? वर्ब। अब इसमें ये देखना है कि टेंस कौन सा है, इसमें कौन सा टेंस है वो भी लिस्ट अभी मैं आपको बताती हूँ टेंसेस कैसे होते हैं चेंजेस। इट्स कौन सा टेंसेस हो गया आपका? कौन सा टेंस हुआ? इट्स एस या ई एस का यूज हो रहा है, और वर्ब में और डू या डज हो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो, तो कौन सा टेंस होता है बेटा? वेरी गुड। कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, एंड देन ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया,
राइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी अभी जस्ट हमने किया है कि जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा, किसको लेके आएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, देन हम बाय का यूज करेंगे, देन हम किसका यूज करेंगे, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट, जिस कौन सा ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। और ये ऑब्जेक्ट जो कि हमारा क्या था, हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ये सब्जेक्ट बनाएंगे जो कि क्या था, ऑब्जेक्ट, जिसको कि क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ओके, अब क्या बनाएंगे, अ मैंगो, क्या बनाएंगे, अ मैंगो, वेरी गुड। मैंगो के साथ हेल्पिंग वर्ब का किसकी क्या आएगी, टेंसेज, इसलिए पढ़ना बहुत कंपलसरी है बच्चा, बार 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 मैं यही बोले जा रही हूँ, इसीलिए बोले जा रही हूँ कि टेंसेज को एकदम क्लियर कर लीजिए, जितना हो सके उतने सेशंस को देखिए, पिछले जो भी हैं आपके सेशंस डाले हुए हैं उन सबको देख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ए मैंगो इज, क्या होगा, इज। ईट की मैंने टेंसेज में ईट की भी थर्ड फॉर्म करवाई है, वेरी गुड बच्चा, क्या होती है, इटन। ए मैंगो इज EATEN, इटन बाय, किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा। मैंगो तो सबको पसंद है, राइट, सबको यही तो, अब गर्मियों का, समर्स का इंतजार क्यों होता है सबको, समर और किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए तो अच्छी लगती है क्योंकि हमको क्या खाने को मिलता है, मैंगो, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ जाइए, पैसिव वर्ब का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, कौन वर्क कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट वर्क करता है, तब पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट पर कुछ कार्य होता है, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। जब किसी के द्वारा कार्य किया जाता है परंतु उसके बारे में पता नहीं हो या फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, तब पैसिव वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्टोलन इन द रॉबरी, दिस रूम इज क्लीन्ड, राइट, बाय राम, ठीक है। अब आ जाइए कैसे हमको चेंजेस करना है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। अभी तक जितना हमने पढ़ा था वो सब क्या था, इंट्रोडक्शन था, सिर्फ और सिर्फ क्या इंट्रोडक्शन था कि कौन सा तो एक्टिव सेंटेंस है, कौन सा पैसिव सेंटेंसेज होता है। अब हमको चेंज करना है, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में। और बच्चा कभी कभी पैसिव वॉइस का चेंज भी पूछ लेते हैं कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस तो एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है, राइट। अब देखिए पैसिव में चेंज करना है, फिर पैसिव से एक्टिव में भी चेंज करना आपको बता देंगे। जब पैसिव में ही चेंज करना आ जाएगा तो एक्टिव तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि हमने एक्टिव को तो पैसिव में चेंज किया ही है, राइट ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें सब्जेक्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, और एक्टिव वॉइस को सेंटेंस किस टेंस में है ये आपको पता करना है। सबसे पहले आपको दो बातें करनी है। सबसे पहले तो जैसे भी आपने सेंटेंस देखा हो, सेंटेंस के नीचे लिख लीजिए सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद आप जब आप ये लिखेंगे तो आप वर्ब देखेंगे, वर्ब देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, टेंस कौन सा है, राइट। जब आपने ये देख लिया टेंस कौन सा है, तब आप एक्टिव में मैंने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, आप इसमें कर लेंगे। मैंने आपको ये बताया, इसका आपको क्या करना है, जैसे कि सब्जेक्ट भी हो सकता है आपका, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, फिर मैन वर्ब होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है, देन अदर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने रिमेनिंग पार्ट, इस तरह हमारा सेंटेंस होता है। ये हमारा क्या सेंटेंस हो गया, एक्टिव का सेंटेंस हो गया। अब हमें देखना है कि पैसिव का सेंटेंस क्या होता है। बार बार लिखना चाहिए बच्चा, ये मत सोचिए कि मैम आप बार बार ये चीज़ें लिख रहे हैं और बार बार ये चीज़, जितना आप लिखेंगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फॉर्मूले मेक करना आ जाएगा, तब हमको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब हम सीख चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट करेंगे हम, देन हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे, देन हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, राइट, देन हम बाय का यूज करेंगे, देन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, जो कि हमने क्या किया है, सब्जेक्ट को बनाया है, और यहाँ पर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ में साइड में ऐसे लिख लीजिए सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया है, सब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो भी रिमेनिंग पार्ट जो रह जाता है वो हो जाता है बाय के बाद में, ठीक है। ये हमारा पैसिव वर्ब का फॉर्मूला होता है। अब आप कहें कि मैम हमको कोई एक सेंटेंस भी बना के बताइए, सिंपल सा सेंटेंस बता दिया, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी लिख सकते हैं, प्ले। अब बताइए आपको सेंटेंस भी पता होना चाहिए, प्ले के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, प्लेज। अगर मैं सिंपल में बना रही हूँ, प्रेजेंट सिंपल में, राम प्लेज फुटबॉल, राइट, राम प्लेज फुटबॉल,
ठीक है। अब हमको इसको बनाना है, तो हमको कैसे बनाना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। देन हमें क्या देखना है कि ये हमारी क्या है, वर्ब है। देन हमें क्या देखना है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। राइट, इतना क्लियर हो गया सबको। उसके बाद देखिए कि हमने वर्ब चेक किया, वर्ब कौन सा आ गया, प्रेजेंट सिंपल का है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब हमें देखना है कि प्रेजेंट सिंपल को हम किस में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फुटबॉल, द फुटबॉल, फुटबॉल। अब हमने किया है जितना, अभी आपको लिस्ट बताती हूँ, मैं देखती हूँ कि किसके साथ जब एस या ई एस हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, इज। फुटबॉल इज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड बाय राम। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। फुटबॉल किसके द्वारा खेली जा रही है, राम के द्वारा। पहले तो क्या था, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, और हमने क्या कर दिया, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, राम के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। बच्चा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का ही बनाना है, हमें सारे टेंसेज का बनाना है। किसका हमें नहीं बनाना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इजी, क्योंकि जब आप स्टार्ट किससे करेंगे, इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे हम। जैसे हम इजी, तभी तो हम हार्ड कर पाएंगे जब हम इजी कर लेंगे। अब सबसे पहले हमको जो रूल मेक करना होता है, बनाना होता है एक्टिव से पैसिव, उसमें क्या है, सब्जेक्ट को हमको क्या बना देना होता है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना दिया हमने। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पूरा फॉर्मूला लिखा दिया। हम किसका, सेकंड में हम क्या कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, फिर रूल सेकंड की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। देन रूल थर्ड में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड। इस तरह राइट कीजिएगा नोटबुक में, देखिए आपको कितने अच्छे से आता है। देन हम किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ बाय। देन हम किसका यूज करते हैं, 3 4 5 किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करते हैं, ये देखिए, इस तरह यूज आप चेंज करेंगे। जब आप देख रहे होंगे ना, मैम ने कैसे बाय हर कर दिया, बाय ये कर दिया, बाय वो कर दिया, तो ये चीज़ें आप कैसे करेंगे। देखिए बच्चा, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव से मतलब सब्जेक्ट आपका अगर आई है, तब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको, तो क्या बनाएंगे, मी बनाएंगे। वेरी गुड, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो अभी तक मैं आपको समझा रही थी ना, वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, और बहुत इजी वे में हम आगे इसको लेके चलेंगे। हमारी सीरीज को जोड़िएगा बच्चा, जितने बच्चों को आप जोड़ सकते हो मेरे साथ जोड़िएगा सबको। वी है अगर सब्जेक्ट, तब हम किसका यूज करेंगे, अस का यूज करेंगे। राइट, यू है, तब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म केस क्या हो जाएगा, यू का यू ही होता है, इसका ध्यान रखिएगा। यू से स्टार्ट कर, सब्जेक्ट है अगर हम उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, यू ही होगा। दे है अगर, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव डैम हो जाएगा। ही हिम होता है। शी का देखिएगा बच्चा, हर होता है। एंड इट का क्या होता है, इट ही होता है। तब आप यू और इट का इट ही होता है, और शी का हर होता है, ही का हिम होता है, दे का दैम होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, और आई का मी होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, कि हाँ इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्टिव केस ये होता है, जैसे बाय मी किया था ना हमने आई का, या शी का बाय हर, ही का बाय हिम। राइट, अब नेक्स्ट आ जाइए, जो आपका सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको लगता है उस पर आ जाइए, कि हम टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसमें बच्चों बिल्कुल भी टेंशन लेने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इम्पोर्टेंट है। अभी हमने क्योंकि टेंसेज पढ़ लिए हैं, इसलिए ये हमारे लिए बिल्कुल भी वो नहीं है कि कैसे चेंजेज होंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, या हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें क्या होता है, 1 सेकेंड, सॉरी बच्चा, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में हमको पता है कि वर्ब डू या डज का यूज होता है, एस या ई एस का यूज होता है। तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो किसका यूज होगा, इज आर एम का। ठीक है, इज आर एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन यूज ऑफ बाय। राइट, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट जो करना है वो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस में हमको पता है क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। तब इसमें किसका यूज होगा, इज आर एम का। इज आर एम ही रहेगा, वो हम नंबर के अकॉर्डिंग देख के बता देंगे, पर्सन के उसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर उसके अकॉर्डिंग। पर इसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग का यूज होगा, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। जब कॉन्टिन्यूअस में है तो उसमें क्या लग जाएगा,
बीइंग, बी होती है ना, इज एम आर वोज वर, ये क्या होती है, बी फॉर्म होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, बी फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, इज आर एम वोज वर में क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है, तो बीइंग हो जाएगा, देन वही हो जाएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अब वर्ब में भाई हमने कहा कि जितनी भी वर्ब होगी सब में कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन हमारा टेंस किस में, कॉन्टिन्यूअस में है, तब हमें पता है कि हमें कॉन्टिन्यूअस में क्या बताना जरूरी है, आईएनजी फॉर्म बताना जरूरी है। तो वो आईएनजी कहाँ जाएगा, वो आईएनजी बी में लग जाएगा, राइट, यहाँ पर ये आईएनजी आ जाएगा, बीइंग हो जाएगा, और मैन वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, एंड यूज ऑफ बाय हो जाएगा। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। ये हैव बीन और हैज बीन किस में होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है ना बीन का यूज। अब आप कहेंगे कि मैडम ये प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनेट आ गया, ये आपने तो गलत कर दिया, आपको तो पता ही नहीं रहा, आपने लिखा ही नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपने लिखा ही नहीं है ना, ये सोच रहे होंगे। लेकिन नो बच्चा, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। कहेंगे क्यों मैम, क्यों नहीं बनता, उन्होंने क्या गलती की है, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ने जो इसका नहीं बनता है, पैसिव क्यों नहीं बना, हम तो बना सकते हैं। नहीं बनता है बच्चा, क्योंकि जब भी अगर एक्टिव के वर्ब में, एक्टिव में अगर आपके बीई आ जाए, बीई आईएनजी आ जाए, या बीन का यूज हो जाए एक्टिव में, तो उनका पैसिव नहीं बनता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका पैसिव नहीं बनता है, ओके। अगर आप बना देते हैं तो वो रोंग होता है, क्योंकि ये बनता ही नहीं है, बीई बीन और वो आ जाता है, बीइंग आ जाता है, तब उनका नहीं बनता। इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एक्टिव में, तब हम उसको पैसिव में बीइंग करते हैं। अभी कहेंगे आप कि मैम यहाँ तो बीइंग आ रहा है, वो पैसिव में बीइंग आ रहा है। बच्चा, मैंने कहा है कि एक्टिव में बी बीइंग बीन हो तो उसका पैसिव नहीं बनता है। क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है हमारा, डिड होता है, सेकंड फॉर्म होती है, तो उसका वोज वर हो जाएगा, देन वोज वर के साथ एम भी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट। देन हमारा क्या हो जाएगा, बाय, और हमारा जो भी पार्ट बच रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, उसमें भी वोज वर्ब के साथ क्या आता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोज बीइंग, वर बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आईएनजी आना जरूरी है। आईएनजी हम कैसे बताएंगे कि ये हमारा आईएनजी कहाँ गया, भाई सेंटेंस में से आप कोई चीज़ गायब तो नहीं कर सकते ना, उसका यूज कर लेंगे, उसको गायब नहीं कर सकते हैं। तो बीइंग में आईएनजी का यूज हो गया, आईएनजी आ गया। परफेक्ट में हैड हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हैड बीन का यूज हो गया। वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गायब है, क्यों मैम, बताया अभी आपको मैंने कि बी बीन और आईएनजी वाला है वो नहीं आता है। अब यहाँ परफेक्ट में क्या होता है, बीन का यूज होता है ना, वेरी गुड। अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस विल शैल का यूज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शैल बी, विल बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस यूज ऑफ बाय, देन अदर वर्ड्स जो भी बच रहा है वो हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस गायब कर दिया मैम आपने, तो आपको तो ये पता ही नहीं रहा कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी आता। नो बच्चा, अभी मैंने जैसा आपको बोला कि एक्टिव में बीई, हमें पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, तो बी यूज आ ही नहीं सकता एक्टिव में, बी का यूज नहीं होता है, तो उसका पैसिव नहीं बनता है। अगर बी आता है एक्टिव में तो उसका पैसिव नहीं बनता, यदि बीन आता है एक्टिव में तो उसका पैसिव नहीं बनता है, ओके। अगर बीन भी आ जाता है ना एक्टिव में तो उसका पैसिव बनाने की कहे तो उसका भी पैसिव नहीं बनता है। क्लियर हो गई सबको ये बात, तो ये विल बी, शैल बी, ये नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट आ गया, विल हैव और शैल हैव, तो इसमें विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन हो जाएगा। हमारे टोटल कितने टेंसेज होते हैं बच्चा, कितने टेंसेज होते हैं, 3 टेंसेज होते हैं, जिनके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 तो टोटल टेंसेज कितने हो गए, 12 टेंसेज हो गए। उनमें से आप 4 टेंसेज, 3 तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और 1 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को निकाल दीजिए, चारों के एक्टिव पैसिव नहीं बनते हैं। बचे कितने, 8, जिनके कि आपको एक्टिव एंड पैसिव मेक करने होते हैं। इधर देख लीजिए इस लिस्ट को कि अगर डू डज हो, ऐसे या ये हो, तो हमको क्या करना रहता है,
इजारा में हो तो क्या करना रहता है, ये हो तो हमें क्या करना रहता है। बच्चा, मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चा एक और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर देखिए, अगर मोडल आप कहें कि ये इसके अलावा अगर मोडल हो, मॉडल्स जिनको आप बोलते हैं, मॉडल के साथ हमेशा हमको पता है कि क्या किसका यूज़ होता है, मॉडल्स के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। और अगर हो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा पता है ना टू होता है ना, टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मस्ट है तो मस्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यू मस्ट कीप साइलेंस, राइट, इस तरह हम बोलते हैं ना, तो मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तब अगर हमें पैसिव बनाना है तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। अगर टू है, गोइंग टू करके बनता है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद होल वेज मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट फॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ये दोनों ही करेक्ट फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तब यहाँ पर भी क्या होगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, राइट। तो इस लिस्ट को लिख लीजिएगा अच्छे से अपनी नोटबुक में, और मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एक्टिव और पैसिव सबको जोड़ लीजिए, और सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चिल्ड्रंस टेक केयर, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती रहिए और सेशन को लाइक करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।